क्या लो एएमएच के साथ प्रेगनेंसी रह सकती है? आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं कि लो एएमएच के साथ आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है या जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को, और उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लो एएमएच के साथ में कैसे प्रेगनेंसी रहे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना है कि ये एएमएच क्या है। इट मीन्स एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो बताता है कि ओवरी के अंदर एग का कितना रिजर्व वॉल्यूम है। इट मीन्स ओवरी के अंदर नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने बचे हैं, आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो कैसा है, उन सबको ये बताता है। तो जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो बर्थ से ही फिक्स रहता है। तो जैसे कि पीरियड्स स्टार्ट हुए तब से वो एक एक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हुआ, और जब ये फॉलिकल्स पूरे खत्म हो जाते हैं उस स्टेज को मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये जो है एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये सिक्रीट होता है उन्हीं फॉलिकल्स से, और ये बताता है कि ओवरी के अंदर कितना रिजर्व वॉल्यूम है। अब कि लो एएमएच हम किसको कहेंगे, तो एएमएच की वैल्यू अगर 1.5 से कम है तो उसको लो एएमएच में कंसिडर किया जाता है। एएमएच की नॉर्मल वैल्यू 2 से 8 के बीच में मानी जाती है। तो अगर 1.5 से कम आता है तो उसको लो एएमएच, और अगर 8 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हाई एएमएच बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लो एएमएच होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से आपका जो एएमएच है वो कम हो सकता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही जो एएमएच की वैल्यू है वो कम होती जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं वो फिक्स रहते हैं, और हर साइकिल में जो एक फॉलिकल है वो मैच्योर हो रहा है। तो जैसे जैसे आपकी एज जो है वो मेनोपॉज के पास जाएगी वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। सेकेंड आता है अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है या आपको कोई और बीमारी है, जैसे कि एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन हुई, या फिर आपको ओवरी से रिलेटेड ओवेरियन कैंसर है, इस तरह की कोई बीमारी है, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इन कारण की वजह से भी आपका जो एएमएच वैल्यू है वो कम हो सकती है। थर्ड आता है कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। अगर कुछ जेनेटिक फैक्टर है वो भी इस लो एएमएच के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट आता है अगर आपको किसी भी तरह का कोई एडिक्शन है, अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है आपकी एएमएच लो होने का। नेक्स्ट अगर आप किसी मेडिकेशंस के ऊपर हैं, अगर जैसे कि कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस तरह की हैवी ड्रग्स अगर आपको दी जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं एएमएच लेवल को अफेक्ट करती है। तो ये सारे कारण हैं जो कि आपके एएमएच कम होने के कारण हो सकते हैं। और इसमें जो लास्ट आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं आपके एएमएच लेवल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एएमएच टेस्ट है वो कब कराना चाहिए। इसको कराने के लिए कोई भी स्पेसिफिक डे की ज़रूरत नहीं होती है, या आप साइकिल के किसी भी दिन करा सकते हैं। जैसे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं वो डे 3 या डे 4 पे कराए जाते हैं, या डे 2 पे कराए जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एएमएच हार्मोन है वो आप किसी भी दिन करा सकते हैं, और इसके लिए आपको खाली पेट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका सैंपल आप कभी भी दे सकते हैं। तो अब हम उसी की बात करते हैं जो कि मैंने शुरू में बोला था कि लो एएमएच के साथ में प्रेगनेंसी कैसे रह सकती है। तो जो एएमएच है वो बताता है नंबर ऑफ फॉलिकल को। तो हम ओवरी में नंबर ऑफ फॉलिकल्स तो इंक्रीज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू को तो नहीं बढ़ाया जा सकता, बट एग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि कंसीव करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी वाला एग चाहिए। तो अगर एग की क्वालिटी इम्प्रूव की जाए तो आप डेफिनेटली लो एएमएच के साथ भी कंसीव कर सकते हैं। एग की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में लॉट्स ऑफ मेडिसिन है जो कि एग की क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ में आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स भी हैं जो कि हेल्प करते हैं एग की क्वालिटी को इंप्रूव करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अपने एग की वैल्यू को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही जो आपका एचपीओ एक्सेस है वो डिस्टर्ब होगा, जो आपके हार्मोन्स है वो प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं होंगे, जो ओवम है वो सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा, सही तरीके से नहीं बनेगा। तो स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं लेना है। सेकंड आता है नॉर्मल बीएमआई। इट मीन्स जो आपका वेट है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अंडर वेट होनी चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं तो ट्राई करें आप अपने वेट को थोड़ा कम कर सकें। उसमें आप योगा कर सकते हैं, डेली वॉकिंग पे जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको किसी भी एडिक्शन से दूर रहना है। तो अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग रेगुलर बेस पे कंज्यूम करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर देना है। एंड लास्ट आता है आपको हेल्दी खाना खाना है। इट मीन्स आपको अपनी डाइट में इम्प्रूव करना है। उसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें,
फ्रूट्स इंक्लूड करें, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, जो कि आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, जंक फूड बिल्कुल भी ना लें। और आजकल बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशन ऐसे दिखाई जाते हैं जो कि देखने में तो बहुत डिलीशियस जैसे लगते हैं, बट बिल्कुल भी उनको कंज्यूम ना करें। यस, लो एमएच के साथ भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की। तो आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी हो एएमएस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।